संजय सिंह की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा गया। याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। तो अब संजय सिंह को राहत मिलेगी या मुश्किलें बढ़ी रहेंगी, इंतजार करना होगा, क्योंकि आदेश को सुरक्षित रख लिया गया। उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और उनके अधिकारों के हनन का जिक्र किया था। लेकिन एक जो मूल पॉइंट है जो कि मनीष सिसोदिया के लिए भी मुश्किल लेकर आया और वही संजय सिंह के लिए, कि ये प्रभावशाली व्यक्ति हैं, अगर इन्हें जमानत मिल जाती है या ये रिहा हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, तो ये जांच को प्रभावित करेंगे। ये एक बड़ा कारण दलीलें रही मनीष सिसोदिया के प्रकरण में भी, संजय सिंह के प्रकरण में भी। अरविंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अरविंद, क्या हुआ आज कोर्ट में, किस तरह की दलीलें हुई? तरफ से जो एएसजी एसवी राजू हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है जीनत, और उनका ये कहना था कि इस मामले में संजय सिंह की जो याचिका दायर की गई है वो निराधार है और ये याचिका खारिज होनी चाहिए। उनका ये कहना है कि जहां संजय सिंह की वकील की तरफ से कहा गया है कि पहले बार कम से कम सीबीआई और ईडी की बात के सामने बयान देने के बाद दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के नाम का जिक्र किया है, तो ये कहीं ना कहीं दिनेश अरोड़ा के बयान की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े होता है। लेकिन इसके बारे में एएसजी की तरफ से कहा गया कि दिनेश अरोड़ा ने इस बात को साफ किया है कि पहले उसने संजय सिंह का नाम का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि संजय सिंह एक प्रभावशाली आदमी है और उसे लगातार इस बात की धमकी मिल रही थी कि अगर उसने जांच एजेंसियों के सामने सच उगला तो उसको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो ईडी का ये कहना है कि संजय सिंह के नाम को इतने दिनों तक ना लेना और बाद में इस बयान का, अपने बयान में इनका जिक्र करना इसलिए किया गया दिनेश अरोड़ा की तरफ से क्योंकि उससे पहले वो डरा हुआ था और बाद में उसने कहीं जाकर संजय सिंह की भूमिका के बारे में जांच एजेंसी को बताया है। दूसरा, ईडी की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि दिनेश अरोड़ा का जो ओरिजिनल बयान था, जो सिर्फ ईडी के दफ्तर में मौजूद था, उस बयान के प्रिंट आउट संजय सिंह के पास मिले हैं और ये प्रिंट आउट, ये बयान तब का था जब ये बयान पब्लिक डोमेन में नहीं था। तो ऐसी सूरत में कैसे संजय सिंह के घर से रेड में ये 3 पेज का डॉक्यूमेंट जो कि सिर्फ ईडी के दफ्तर में होना चाहिए था, जो कि गोपनीय दस्तावेज है, वो कैसे उनके घर पर मिला, ये इस बात की तस्दीक करता है कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने में, सबूतों को लीक करने में वो शामिल रहे हैं। और जब संजय सिंह से इस बारे में पूछा गया कि आखिर ये 3 पेज का डॉक्यूमेंट उनके पास कैसे आया, तो इसका कोई संतोषजनक जवाब उन्होंने नहीं दिया है। ईडी का ये कहना है कि संजय सिंह के खिलाफ पुख्ता सबूत है, रिश्वत लेन देन के सबूत हैं और ऐसी सूरत में मनी लॉन्ड्रिंग का केस उनके खिलाफ बनता है। और जहां तक इनकी याचिका का सवाल है, उनके किसी मूल अधिकार का हनन हुआ नहीं है, वो अभी पुलिस कस्टडी यानी ईडी की कस्टडी में भी नहीं है, वो जुडिशियल कस्टडी में है। लिहाजा हिरासत के आदेश को जिन्होंने चुनौती दी थी उस मांग पर अब सुनवाई का कोई उचित बनता नहीं है और ये याचिका खारिज होनी चाहिए। अरविंद, 2 बातें देखिए बहुत महत्वपूर्ण रही और फिर उससे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अब राहत मिलेगी या नहीं। एक तो प्रभावशाली व्यक्ति है, जांच को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा कि अगर सबूतों की बात हो रही कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपत्तिजनक हैं, एक क्षण के लिए मान लें कि संजय सिंह के पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट मिले, वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किसने किए? फिर क्या ईडी के कुछ लोग शामिल हैं? देखिए, आम इंसान के दिमाग में तो यही प्रश्न आएंगे ना अरविंद। बिल्कुल, और यही वजह है कि ईडी का ये कहना है, जब रिमांड पेपर में भी ईडी ने इस बात का उल्लेख किया था कि संजय सिंह के घर से कुछ गोपनीय दस्तावेज मिले हैं और ये दस्तावेज ईडी के हैं। ईडी ने जो दिनेश अरोड़ा का बयान दर्ज किया उसके 3 पेज के प्रिंट आउट उनके घर से मिले हैं रेड के दौरान। लेकिन और ये अरेस्ट मेमो का हिस्सा भी है। अरेस्ट मेमो में भी इस बात का हवाला दिया गया है कि आखिर 3 पेज का डॉक्यूमेंट उनके हाथ से कैसे मिला। और उनका ये कहना है कि संजय सिंह से जब पूछा गया है कि इसका सोर्स क्या है, आखिर किस तरीके से उनके पास ये गोपनीय दस्तावेजों का प्रिंट आउट आ गया, तो उनका ये कहना है कि उनका कोई संतोषजनक जवाब उन्होंने नहीं दिया है। ये ईडी के दफ्तर से लीक हुआ ईडी के अधिकारियों की मिली भगत है या किसी संजय सिंह के करीबी आदमियों की मिली भगत है, इसके बारे में तो ईडी ने साफ तौर पर नहीं कहा है। लेकिन उनका ये कहना है कि ये दिखाता है कि ईडी जो जांच कर रही है उस तक एक्सेस है संजय सिंह का, वो कहीं ना कहीं गोपनीय दस्तावेजों की लीक करने में शामिल नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर उनको छोड़ा जाता है, जैसे कि संजय सिंह कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी गलत है, उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। संजय सिंह का ये कहना है कि उनको समन नहीं किया गया कभी पूछताछ के लिए, और जिस तरीके से उनकी एकाएक गिरफ्तारी हुई है वो कायदे कानूनों को ताक पर रख करके हुई है। तो संजय सिंह का ये कहना है कि उनको रिहा किया जाना चाहिए और गिरफ्तारी का आधार कोई बनता नहीं है ईडी के पास।
वही ईडी का ये कहना है कि जिस आदमी की मिलीभगत इस हद तक हो कि उसके पास बयान हो उस शख्स का जो कि जिसके बयान में उनकी भूमिका साबित हो रही है, जैसा कि ईडी आरोप लगा रही है, और वो उसका संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं, तो दर्शाता है कि किस कदर उनकी बात है अरविंद। और ये दलीलें देखिए संजय सिंह के लिए मुश्किल आती हैं या फिर राहत मिलती है उनको, दोनों ही पहलू हैं। हम अपडेट्स जो हैं वो लेते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।